भगवान ने सोचा इंद्र की पूजा करते बड़ी अच्छी गल है, पर इंद्र की पूजा करते करते इंद्र की हुई अभिमान, और भगवान ने सोचा अभिमान का मैं किसी का रोह नहीं दिता। देखो अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, बंदा जिनी मर्जी है कोई दूर पुजी है। अभिमान एक ऐसी चीज है बंदे की जुल्ला अभिमान होया तो बंदे का जल्दी का पतन हो जाता। और महाराज जी सुनाते ना कि जिन्हें जिन्हें देखो कि जिन्हें जिन्हें बंदा उच्ची पदवी पर थोड़ा बहुत मिला तो बंदे ने बड़ा सोची समझिए चलना चाहिए। तो उस थल्ला बैठे दे हो ना, थल्ला बैठे दे हो तो थल्लों ना डिग्गी पोगे तो तुम नहीं चोट नहीं लगनी, पर जरा ऊपर बैठे दे ऊपर कोई जिन्ना उच्ची ऊपर जाके जिन्ना ऊंचाई पर हो इन्ना ऊपर डिगो तो उसे फिर बचने सार घट कर। इस कदे भी जिन्ना मर्जी सानू कुछ मिली आ, बड़े तो बड़े अरबपति करोड़पति बनी अच्छा है, पर कदे अभिमान नहीं करना। और अभिमान करना भी कहता है जिस भी अभिमान हो या देखो भगवान ने अभिमान किसी का नहीं रोन दिता, चाहे वो धन दौलत का कुछ किया धिया पुत्रों का किया, पर परमात्मा अभिमान किसी का रोन नहीं देते। इंद्र की हुई अभिमान की इंद्र सोचता कि मेरी पूजा करते ब्रजवासी लोग, और मेरी पूजा करते करते इंद्र की होता कि मिगी लोग भगवान समझ। मेरे प्रभु ने सोचा इंद्र का अभिमान दूर करना पौना। ये ब्रजवासी लोग सीधे साधे जेडे प्यारे उसी के इंद्र की पूजा करने वाले इंद्र सारा भगवान है। और इंद्र भूल गया कि मैं भी वह एक नौकर हाँ, मेरी उन्हें ड्यूटी लाई नहीं। ठीक है पूजा करते ठीक गल है, पर इंद्र ने भगवान ने सोचा इंद्र का अभिमान कियां दूर किया जाए। मेरे प्रभु ने सोचा इंद्र की पूजा बंद कराओ। और दूसरी गल कि प्रभु ने सोचा कि जब मैं स्वयं इतना अवतार लिया आएगा तो मेरे होंदे हुई इन्हें इंद्र की पूजा करने की लोड़ नहीं। पर जी गल मैं ये गल आखा भाई तुम इंद्र की पूजा कर करा तो मेरी पूजा करो मैं भगवान हाँ, पर जे ये गल आखा तां भी गल नहीं मनते ना तू केड़ा भगवान आई तू कुथों का भगवान तू केड़े काम किए भगवान। प्रभु ने सोचा मैं चाह भी तो मैं आज्ञा भी तो तमी गल नहीं मनी सही से, क्योंकि भगवान सारे में आई गया तो भगवान आपको कोई आख्या कोई मैं भगवान तो मनो कोई। पर प्रभु ने सोचा कि ऐसा करना जो देखना इंद्र का भी अभिमान दूर हुई है और ये लोग मेरी पूजा करना शुरू करें। पर पूजा किस रूप में करनी चलो भगवान आखा दे बाबा इंद्र की पूजा तुम कर दो अच्छी गल है, पर गल यह है कि इंद्र भी एक नौकर है, वो एक ड्यूटी लाई दी है तो उस लोग कर्म कर दो तो कर्म के बदले में फल तो मिलना मिलना, क्योंकि कर्म न जायते जंतु कर्मनेवं विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेवम कर्मणा विपद्यते। भगवान ने कहा बाबा जीव का जन्म होता है तो कर्म से होता है, मृत्यु होती है तो कर्म से होती है। जन्म मृत्यु सुख दुख ये सब कर्म के अनुसार बंदे की सुख मिलता है कर्म के अनुसार, दुख मिलता है कर्म के अनुसार। आखेंगे ब्रजवासियों तो लोग यज्ञ कर दो, और यज्ञ के करने करने अगर इंद्र बरखा बनाता तो इंद्र कोई एहसान करे तो थोड़े बहुत करा था वो काम है, भगवान ने उसकी ड्यूटी लाई दी है। तो इस वास्ते भगवान आखेंगे ये दसो कि अज तक इंद्र की तुस पूजा करते आए हो, इंद्र कदे थोड़िया समग्रियां जिहड़ियां बनी हुई कदे स्वर्ग विचों आया खाने वास्ते? आखा दे नहीं। भगवान आखा दे फिर कह पूजा हो एक काम करो तुम इस बार मेरी गल मनो ते इंद्र की पूजा छड्डो, इंद्र की पूजा बंद करो तो इस बार जाइए अज करूं तुम गोवर्धन की पूजा करो। वो गोवर्धन पहाड़ जो साड़ी गिरिराज जाइए जिते साड़ी गवां चरने वास्ते जंदी अस गौ चराने गवां चराने सारी गौ माता चरने वास्ते जंदी जिते बड़ी बड़ी शैल हरी भरी घास नहीं गौ माता की खाने की मिलती। असी गोवर्धन की पूजा करने और देखो गिरिराज की पूजा करने करने ना भगवान आखा दे गिरिराज की पूजा कर गयो तो गिरिराज भगवान स्वयं तुम दर्शन देने वास्ते आओगे। लेकिन ना विश्वास है
और जिनी भी तुम पूजा करोगे टूटी फूटी जो है सब गिरिराज जी जाइए बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। आखने ठीक ला ला फिर तेरी गल मन लैनी पर कई आखा दी गल मननी हुई एक कले का सानू जाग सानू चाहिए समझा असीं इन्नी दूर होइए गोवर्धन उसी इंद्र की पूजा करते करते इंद्र का यज्ञ करने पर उस समय भी भगवान दे समय भी कोई आखो कि सारे के भगवान दे साथ देने रहे तो कुछ ओले भी होंगे कि आखिर ये गल जाइए ये गल मन लगे असें गल मननी ये तो हर जगह दिक्स होए तुम आखो कि भगवान दे जाइए विरोध नहीं हो विरोधी भगवान दे भी विरोधी होंगे राम जी आए तो राम का थोड़ा विरोध किया कन्ने पढ़े लिखे लोग जाइए साधु ने दिता सीधे साधे जे तो कोई आखे कि कृष्ण भगवान दे भी कोई विरोधी नहीं कृष्ण भगवान दे समय भी कोई सारे भगवान की कृष्ण नहीं मनते पर ज्यादातर ब्रजवासी लोग आख्या लाला तू बेशक साढ़े को निका है पर गल तू बड़ी सियानी करना जी गल आखी अस तेरी गल मन गए ठीक है पर करना के बोना आखिर करना के कुछ नहीं तू है जो कुछ तुम बनाए ना जो भी तुम 56 भोग बनाए दे जो बनाए दे ना अपने पदार्थ बनाए दे ना सारी सामग्रियां थाल सजाओ तो मेरे कने चलो गोवर्धन पूजा करने वास्ते सारे जाइए गोवर्धन सारे थाल सजाए दे अपने अपनी थाल सजाए दे तो बैलगाड़ियां सजाइया ने चलो आखिर मेरे कने पंडित जी और बुलाई लिया शांडिल्य मुनि जी महाराज पंडित जी और भी कने चले गए मंत्र उच्चारण करने वास्ते पूजा करानी है और चलने तुस भी चलो मेरे कन्ने कुत्थे गोवर्धन की पूजा करने वास्ते पूजी महाराज जी भी जाइए मंत्र भी साढ़े महाराज कन्ने तुसीं भी सारे चलना कुत्थे गोवर्धन की पूजा करने वास्ते तुसीं भी 56 भोग बनाए ना तो जिन्हें जिन्हें आंदे थे ना ठीक है जिन्हें नहीं भी आंदे ना तो वो मानसिक भोग मन के भोग बनाई लेंगे मने दे भोग पता क्या मने में ध्यान कर लेना मानसिक पूजा कर लेनी मने दे 56 भोग बनाए लेने जो नहीं आंदे थे ना ठीक है नहीं आंदे थे ना तो मने की सामग्रियां कर लो और मने दे 56 भोग केड़े केड़े ने कि खुरचन है खोर मोहन खिरसा और खोर में खीर खजरा जलेबी कला गंध बालो शाही है मोहनदार में भावाटी मटरी में सुरपाक पेड़ा रसगुल्ला रगड़ी रबड़ी सुहाई है बड़े बड़े 56 भोग ब्रज आज भी आप लोग जाए वृंदावन में तो 56 भोग और सारे 56 भोग जाइए ब्रजवासी तैयार किते थे और चलने कुत्ते गिरिराज जी केड़े केड़े जाना चाहते हैं गोवर्धन की पूजा करने में रात खड़े करो अच्छा बाकी ये सोचा दिन असें तो महाराज घर जाना तुम कुछ आ जाओ है पर देखो जी तुम मनी की पूजा कर सकते हो मनी दी सामग्रियां इकट्ठियां कर सकते हो तो मनी विच पूजा करने में चली जाना गोवर्धन ये सोचना कि अस मनी में ध्यान करो ते जे मन इधर उधर घर फिर सकता तो मन गोवर्धन वृंदावन भी जा सकता है भले ही हम शरीर से ना जा सके पर मन से तो जा सकते हैं गिरिराज जी का पूजन करने के लिए आप ये सोचे सब लोग मेरे साथ चले महाराज जी के साथ चले इसके बाद गिरिराज जी के पास और जैसे भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर साथ में चले गए कहां पे गिरिराज जी के पास बोले गिरिराज भगवान की तो ये सोचो कि उन्हें गिरिराज की शब्द चाहिए 7 कोश का गिरिराज है 7 कोश का गिरिराज है और जो भी कुछ 56 भोग रखे हैं ना कोई आगे भगवान भागवत के सामने कोई टेबल यहाँ सामने ही रख लो कुछ जो भी 56 भोग लाए हैं खोल करके कुछ थाल कुछ कटोरियों में जा रखा कुछ प्लेटें हैं जहाँ उसमें कुछ जितने भी जो लोग सब लोगों ने जो भी 56 भोग लाए हैं उसने कहा कि एक काम करो ब्रजवासियों अब ये इस गिरिराज जी के पूजन करो पंडित जी मंत्र उच्चारण करो और इनको पूजा करवाओ पंडित जी जो है उनके शांडिल्य मुनि जी थे उन्होंने कहा एक काम करो अरे गिरिराज जी को स्नान करवाओ पहले आप कोई भी पूजा करते हैं तो पहले भगवान को स्नान कराया जाता है अब इतना बड़ा गिरिराज है सबने कहा लाला अरे इतना बड़ा गिरिराज है तो इतने बड़े गिरिराज को स्नान कैसे करवाएंगे अब ये तो है नहीं कोई छोटे से लड्डू गोपाल हैं या साथ में छोटे से शालिग्राम है तो बीच में गंगा जल में स्नान करके आगे रख देंगे चौकी पे अब इतना बड़ा गिरिराज है तो उसको स्नान कराने के लिए तो जल कहां से लाएंगे इतना क्योंकि यहाँ से जमुना दूर है तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं जमुना दूर है तो गंगा तो
आप मानसिक मन में गंगा मैया का ध्यान करें। बोले गंगा का? बोलते हाँ, आप मन से गंगा का ध्यान करें, क्योंकि इधर से गंगा भी निकलती है। ब्रजवासियों ने कहा लाला जी तो पहली बार सुन रहे हैं। बोले आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करके गंगा मैया का ध्यान किया, और उसी समय क्या किया, भगवान ने कहा आंखें खोलो। जब आंखें सबने खोली तो भगवान ने उसी समय मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा की, बोले मानसी गंगा महारानी की। तो भगवान ने मन ही मन में गंगा को प्रकट कर दिया, क्योंकि प्रभु जहां चाहे जहां से चाहे वहां से भगवान गंगा को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है। तो भगवान ने उसी समय मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। सबने कहा, भगवान ने कहा एक काम करो, जल्दी जल्दी मानसी गंगा से जल निकाल करके ये राज्य को स्नान कराओ। और आप लोग भी उस मानसी गंगा से मन से ही आप ये सोचिए कि हम भी उस मानसी गंगा से जल निकाल करके ये राज्य को स्नान करवा रहे हैं, और मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वभूमिगं सर्वसप्ततिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेद्वगं सर्वं तद्भूतं जजभाव्यमाउतामृतवासेशानो जधन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायाच पुरुषः पादोऽस्याभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवि त्रिपादोर्ध्व उदेत पुरुषः पादोऽस्य पुनः ततो विक्रम विक्रामसाक्षान्नशने अभि ततो विराडयायत विराजो अधिपूर्वः सधातो अत्यादिश्च तपश्चात् भूमि मथो पुरः तस्मात् समूहः संप्रीतं प्रेखदायम् पशुस्ताचक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च सामानि जगिरे संदागुंसि जगिरे तस्मादायुस्तस्मादायायत तस्मादश्वा आयायन्त देके चोभया ददः गावो हयगिरे तस्मायाता आया भयः अंजज्ञं बाराहिखि प्रोक्षन् पुरुखं दातमदतः तेन देवा आयायन्त साद्य रिखै यत्पुरुखं व्यलरुः कदिदा व्याकल्पयन् मुखं किमस्यासि किं बाहु किमोरुपाध उच्येते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः पितः तदस्य निर्देशः पद्यागुं शूद्रो आयायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो आयायत श्रोत्राद्वाजुश्च प्राणुश्च मुखादग्निरायायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं विष्णोर्योः समावर्तत पद्भ्या भूवृद्धिशः श्रोत्रा तथा लोका आकल्पयन् यत्पुरुषेण हरिका देवा यज्ञापदं वसन्तो स्यासीदायं ग्रीष्मः शरद्रविः सप्तस्यासन्कारिदायत्रिः सप्तः समिदः कृताः देवाय यज्ञन्तन्वानः अवदनं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमययन्त देव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सदन्तायत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरिः ओम। बड़े ही
वैदिक मंत्र द्वारा, पुरुषों द्वारा हमारे आचार्य लोग मंत्र उच्चारण कर रहे थे। शांडिल्य मुनि जी महाराज भी बड़े विधि विधान से सब लोगों ने मंत्र उच्चारण किए, पुरुषों का पाठ किया। सब लोगों ने 56 भोग आगे रखे और सबने कहा लाला 56 भोग तो रख दिए, पूजा होगी, पर आपका गिरिराज तो नहीं आया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान करो, गिरिराज भी जरूर आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। गिरिराज से प्रार्थना करो कि हे गिरिराज प्रभु जल्दी आओ और हमें दर्शन भी दो, और हमारे जितने भी 56 भोग हैं और आप सब इन्हें स्वीकार करो। सब लोगों ने आंखें बंद की, आप लोग भी ध्यान करें। मेरे प्रभु ने क्या किया, सूक्ष्म रूप धारण करके सीधे गिरिराज पर भगवान बड़ा सुंदर गिरिराज का रूप धारण कर लिया। बड़ा सुंदर पीला पीतांबर है, भगवान बड़ा सोने का मुकुट डाला है। और भगवान ने कहा देखो ब्रजवासियों आंखें खोलो, तो गिरिराज भगवान आगे हैं। सबने आंखें खोली तो क्या देखा, तो गिरिराज पहाड़ पर गिरिराज भगवान खड़े हैं। बोले गिरिराज भगवान की। तो गिरिराज भगवान कौन थे, कृष्ण ही तो गिरिराज बन के खड़े थे। कृष्ण ही अपना एक रूप ऐसा बना लिया कि भगवान कृष्ण ये एक दूसरे रूप में गिरिराज बन के अपनी पूजा करवा रहे हैं। सबने देखा लाला, अरे देखा गिरिराज भगवान का दर्शन हो गया, गिरिराज भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। एक ना कहा लाला मुझे लगता है ये तुम्हारा ये गिरिराज भगवान का चेहरा ना तुम्हारे साथ मिलता जुलता है। भगवान ने कहा मेरे साथ कैसे भैया, हम तो अरे ये तो वो तो भगवान है। पर कोई नहीं जान सकता कि कृष्ण ही तो गिरिराज बन के अपनी पूजा करवा रहे हैं। आप ही पूजे और आप ही पूजावे, अपनी पूजा वो स्वयं करवा रहे हैं, पर कोई नहीं जानता। सभी ब्रजवासी लोगों ने गिरिराज की पूजा की और गिरिराज भगवान उन सबके थालों में से निकाल करके 56 भोग, पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, जो कुछ भक्तों ने जो लाए थे, और सब भगवान बीच बीच से निकाल करके खा रहे हैं। आप भी सोचे कि गिरिराज भगवान हमारे लिए 56 भोग जो है भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी। और गिरिराज महाराज जी जो हैं वो ठाकुर जी को शालिग्राम पे महाराज जी ठाकुर जी को 56 भोग, इसमें से एक कोई राय महाराज जी और अपने हाथों से ठाकुर जी, क्योंकि गिरिराज साक्षात मेरे कृष्ण ही तो हैं, ठाकुर जी तो हैं, तो इसलिए 56 भोग जो हैं आप सबकी तरफ से महाराज जी को लगा रहे हैं। आप सभी भक्तों के जितने भी 56 भोग रखे हैं और सभी ने 56 भोग रखे हैं और ठाकुर जी को भोग लगाए, ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। और एक भगवान का सखा था मधुमंगल, उसने कहा लाला ये सब खा जाएंगे तो हमारे लिए भी कुछ रखेंगे। मधुमंगल ब्राह्मण था ना बेचारा, अब ब्राह्मण है। और भगवान ने कहा अच्छा भैया कुछ चिंता मत करना, गिरिराज जी जो है वो सब आपके लिए कुछ जरूर प्रसाद रूप में आपके लिए रखेंगे। इसलिए भगवान ने कहा चिंता मत करो भैया, ये सब गिरिराज जी के जो है 56 भोग हैं जो सब आपको प्रसाद रूप में दिए जाएंगे। और सबने क्या किया, आज गिरिराज जी का पूजन करके गिरिराज जी को 56 भोग लगा करके आज मेरे गिरिराज प्रभु की जो है भगवान ने कहा चलो मेरे साथ चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। अब जैसे पूजा होने के बाद में परिक्रमा की जाती है ना, आप कोई भी पूजा करते हैं तो बाद में हमारे आचार्य लोग कहते हैं परिक्रमा करो, इसलिए आप भी मेरे साथ जो है गिरिराज जी की परिक्रमा, भगवान ने कहा मेरे साथ सब लोग चलो और गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। और गिरिराज जी की परिक्रमा सब लोग करने लगे। तो आइए सब लोग जो हैं, क्योंकि खड़े होके परे करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाती है, इसलिए आपने मानसिक परिक्रमा करनी है मन की, क्योंकि मन की पूजा है तो मन से ही आपने करनी है। उसको आपने मन से ही आपने सोचना है कि गिरिराज जी 7 कोष के गिरिराज जी हैं और 7 कोष के गिरिराज जी को आपने 56 भोग लगा दिए, पूजा भी कर ली, अब गिरिराज जी की आप परिक्रमा करेंगे। तो इसलिए गिरिराज जी को जो है अब आपने मेरे साथ चलना है। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, भगवान कृष्ण और कृष्ण के साथ भगवान के सखा जो हैं और खूब गाते नाचते जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। और आइए मेरे साथ चलते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, 7 कोष की गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री
श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए इसे वाले भी गिरिराज की परिक्रमा करते समय मानसिक परिक्रमा हो रही है। फूल चढ़े तुझे पान चढ़े फूल चढ़े तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे पान चढ़े फूल चढ़े तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज राज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सोही रहे तेरे मुख पे मुरलियां शोभ रहे तेरे मुख पे मुरलियां सोही रहे तेरे मुख पे मुरलियां शोभ तेरे मुख पे मुरलियां सोही रहे तेरे मुख पे मुरलियां शोभ रहे तेरी ठोडी में हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ठोडी में हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी ठोडी में हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ठोडी में हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सोही रहे तेरे कानन कुंडल शोभ रहे तेरे कानन कुंडल सोही रहे तेरे कानन कुंडल शोभ रहे तेरे कानन कुंडल सोही रहे तेरे कानन कुंडल शोभ रहे। तेरे गले में जंती माला रे माला तेरे माथे तेरे गले में जंती माला तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
का, तेरे गले में कंठा सोने 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 का, तेरा पटका लाल गुलाल गुलाल, तेरे हाथे विराज रहो, तेरा पटका लाल गुलाल गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरा पटका लाल गुलाल गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरा पटका लाल गुलाल गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जामा केसरिया, तेरे अंग में 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 जामा केसरिया, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे आगे बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे झांकी बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे सात कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरे सात कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरे सात कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे चक्रेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज भगवान की। तो सारे ब्रजवासी दुखी गिरिराज जी की परिक्रमा की और तुसी भी मानसिक भगवान की परिक्रमा कर ली। गिरिराज जी की 7 कोश की परिक्रमा सभी ब्रजवासी लोगों ने की और आपने भी मानसिक भगवान की परिक्रमा कर ली और समीनक
प्रार्थना की, प्रभु जो भी हमसे हम कोई आपका मंत्र नहीं जानते, करने की विधि नहीं जानते, ना सामग्री पूरी कर सकते हैं, जो भी पत्र पुष्पम है, पत्र पुष्प वगैरह जो भी कुछ चला प्रभु उसके द्वारा आपकी पूजा की, अपनी पूजा स्वीकार करना। सबने आज भगवान गिरिराज की पूजा की और उसके बाद गिरिराज भगवान आज दर्शन दे के प्रभु सब ब्रजवासियों ने पूजा, सबके 56 भोग भगवान ने 56 भोग लगाए और उसके बाद भगवान स्वयं कृष्ण ही तो थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए, दर्शन दे के सब कुछ चले गए। आज सभी ब्रजवासी लोग हैं कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, बोले लाला तेरी गल मने देखो, आज जाइए आज गोवर्धन की पूजा की, गिरिराज के दर्शन भी हुई है, बड़ा अच्छा लगा। तो सारे खुशी मना रहे। इधर नारद जी चलिए, नारद देव ऋषि नारद ने इंद्र की जाइए भड़काया, इंद्र की आंख में इंद्र देख जाइए मना तो इतना बैठा रहे, देख ब्रजवासी लोग जेडे हर साल तेरा यज्ञ करते हैं तेरी पूजा आज जाइए उन्हें बंद करी, आज तेरी पूजा बंद करी है, तो उन्हें जाइए पूजा को करा दे, गोवर्धन पहाड़ की पूजा करा दे। इंद्र की क्रोध आई है, मेरी पूजा बंद कुने कराई? इंद्र आखा तो पता नहीं, पर 70 साल जागता है, क्योंकि इंद्र तो जानते हैं कि भगवान है, पर इंद्र ने सोचे प्रभु ने अभिमान तो दूर करना ना, तो इस बात है इंद्र की किता नारद ने ऐसा भड़काया, इंद्र की बड़ा क्रोध आई है। इंद्र ने आख्या मेरी जो ने पूजा बंद की है, नारद ने आख्या तेरा पत्ता बिल्कुल साफ होगा, उन्हें तेरी किसी ने पूजा करनी नहीं। इंद्र ने क्या करता अपने सारे बादलों की बुलाया, इंद्र के बादल होते हैं ना, उनके नाम भी होते हैं कि गणम सांब तरका नाम मेघा नाम संतकारी नाम इंद्रम प्रचोदयते क्रुद्धो वाक्य शासमान्यतः। इंद्र ने सभी बादलों को बुलाया, सभी आगे महाराज क्या आदेश है? इंद्र ने कहा जाओ ब्रज पर इतनी बारिश करो जिन्हें ब्रजवासी लोग की मेरी पूजा बंद की है, गोवर्धन पहाड़ की पूजा करा कर देना। जाओ इंद्र पर इतनी बरखा बराओ कि एक भी बचना नहीं चाहिए, सारे पर जोरदार बारिश करो। इंद्र के बादल लगे गरजन, जो इंद्र के बादल नहीं गरजने, आवाज आई, सारे ब्रजवासी घबराए, आखिर लाला ये तो उगा हुआ साहब हुई जो डर रहा। इंद्र बड़ा क्रोधी देवता है, तो इंद्र की लगता पता चल गया, तो इंद्र देखो क्रोध में इंद्र के बादल गरजा कर देना। मेरे प्रभु ने सोचा बड़ी श्याल खीर बनाई, पर खीर बिच नमक पाई उड़े इंद्र ने, पर चलो कोई गल नहीं, भगवान आखिर कोई गल नहीं, तुम चिंता नहीं करो, और जिन्हें थोड़े 56 भोग खाते तो जरूर थोड़ी रक्षा करो। भगवान सारे ब्रजवासी प्रति उस पहाड़ को जाएगी राज प्रार्थना कर दे। इंद्र के बादल जिन्हें ना गरजा कर दे तो बरसना शुरू कर बैठे, जिन्हें इंद्र के बादल बरसन लगे और भगवान कृष्ण दौड़ दे गए तो जाइए सीधे उस गोवर्धन पहाड़ की मेरे प्रभु ने दिखते दिखते 7 कोष का गिरिराज भगवान ने उसको उठा लिया। बोले गिरिराज धारण भगवान की, और गिरिराज की भगवान है उस समय लग जाइए हाथे ने चुक लिया और अपनी चीची उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धारण भगवान की, गिरिराज को उठा लिया और सारे ब्रजवासी दिखिया कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ की चुकी लिया, और भगवान कृष्ण की दिखते गए सारे ब्रजवासी दौड़े, सोचा कोई पहाड़ डिगी नहीं, भगवान ने इशारा किया जल्दी आइयो सारे अपने अपने है। सारे ब्रजवासी लोग थले आवा करते, पहाड़ का एडा बड़ा गिरिराज पहाड़, ब्रजवासी लोग आवा दे गमा मछरे सब जाइए बैलगाड़ियों सब नहीं सब आवा करते पहाड़ के थले, और अपने अपने सारे डंडे लगे लाना, सारे डंडे ला कर दे। भगवान ने सोचा कि करा दे, भगवान ने पूछा भाई की करा दे, आकर लाला आज तहां डंडे ला दें कि ये पहाड़ को डिगी नहीं पवे ते इस वास्ते तू चिंता नहीं कर, हम सारे डंडे लगी है, चारों तरफ ब्रजवासी लोग डंडे लाना शुरू करी उड़े, और इंद्र के बादल वर्षा कर दे मुसलधार बारिश वाले। 3 दिन हुई है इंद्र के बादल वर्षा कर दे, बड़ी जोर की बारिश हुआ कर दी, और 3 दिन दे आया। 3 दिन सारे ब्रजवासी आखेंगे लाला मड़ा तू 3 दिन हुई आ, तेरी तू थकी गया होगा, उंगल आई दी है, तो तुम भी थोड़ा विश्राम कर ले, कुछ खाई पी ले। तो भगवान आखा दे फिर ये पहाड़ को नहीं चुकना, आखा था तू कोई सोचा था कि पहाड़ को चुकेगा, पहाड़ ये तो जाइए सारे डंडे चुकेगा, जिन्हें डंडे सारे ब्रजवासी लाए देना। प्रभु ने सोचा गुण दसना के बोना कि पहाड़ डंडे चुकेगा, जहां मेरी उंगली ना पहाड़ चुकेगा, क्योंकि 7 कोष का गिरिराज है, यानी कि जिसकी आज भी 20 किलोमीटर परिक्रमा है, जिसकी इतना बड़ा पहाड़ भगवान ने गिरिराज को उठा लिया।
और जिस भगवान आखदे भाई मर्जी मेरी भी करा रही है, थोड़ा विश्राम करना है, पर तुम एक काम करो, चंगी तरह पगड़ी रखियो। आखर लाला चिंता नहीं कर, सारे डंडे पगड़े दे। भगवान ने सोचा जी मैं उंगल खिंच दी तो पहाड़ थले आई जाना सारा, पर थोड़ा दसना पौना। भगवान ने थोड़ी जी उंगल थोड़ी लगे टेढ़ी करनी, थोड़ी उंगल लाई ना पहाड़ हलिया, थोड़ा जा उंगल थले की पहाड़ थले की जो आया तो सारे एक एक करते जाइए ब्रजवासी, सारे लखा डंडे जाइए थले डिगी बे, और सारे आकर लाला बचा बचा पहाड़ थले हवा करता। और मेरे प्रभु ने उस समय उंगल पर सिद्धि कर ले, बोले गिरधार धारण भगवान की। प्रभु ने पहले चीची उंगली पर चुके रहा, उन चीची उंगली पर नाखून पर जाई गिरधार जी उठाए लिया, और सारे डंडे एक एक करते सारे डंडे थले डिगी बे। और भगवान आखेंगे भाई, आखने ब्रजवासियों किधर के दौड़े डंडे, तुझा करे कि विश्राम कर ले। आखने लाला मास तेरे करा मजाक करा कर दे, पर ऊन पता लग गया तेरी उंगली ने पहाड़ चुके दा। पर एक गल है, सारे डंडे इन्ने डंडे काम नहीं करा दे, पर तेरी उंगली काम करा दी। एडा बड़ा पहाड़ तू किने चुकी रखा। पर सजनों भगवान ने सोचा कि क्या बताऊं, कि दसा कि मैं भगवान। पर भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या कहा कि कच्छ माखन को बल बड़यो, कच्छ गोपिन करे सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने कहा एक तो भैया कछु माखन को बल बड़यो, और कुछ गोपिन करे सहाय। कुछ तो मैंने माखन जो खाया है, एकदम मैं मक्खन खाता, जो मक्खन दे विच खाने के चोरी का मक्खन खांदा है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ताकत बड़ी है। तो कृष्ण जी आखा लाला मक्खन का असं भी खाता, पर साढ़े डंडे काम नहीं करा, पर तेरी उंगली काम करा दे। भगवान आखा दे ये भी कारण है। एक तो कच्छु माखन को बल बड़े हो, कच्छ गोपिन करे सहाय। आप सभी की है, आप सभी ने मेरी सहायता की है। श्री राधे जी की कृपा से है, किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। पर ब्रजवासी आके लाला असे तेरी क्या मदद की थी। बोले जानते हो कि मेरी उंगली में ताकत कितनी आई, कि मेरी गुरु गर्गाचार्य जी महाराज ने एक मंत्र दिया था। क्या मंत्र? बोले मंत्र देता है कि जो तो मंत्र पड़ेगा, जिन्हें भी तेरे सामने लोगों को सारी ताकत तेरे अंदर आई आ। अच्छा तो ब्रजवासी आकर उन पता लगा तो सारी ताकत भी सारी चुराई ली, इदा मतलब तो सारा बल भी चुराई लिया, काम करा दी। पर सजनों भगवान तो ऐसे ही है, जिहड़ी गल आखदे ने उहे गल मनवाई लैंदे, पर असली गल की है भगवान को नहीं दसदे कि मैं भगवान। और देखो भगवान ने ब्रजवासियों को बता दिया कि ये पहाड़ जो है मेरी उंगली ने उठा। 7 दिन सजनों 7 दिन रात इंद्र ने बादल बरसे, और 7 दिन रात बरखा इंद्र ने बरई, और 7 दिन रात जिन्हें मुसलधार बारिश भगवान ने पहाड़ की चुकी रखिया। पर कोई नहीं जान सकिया कि कृष्ण कौन है। पर फिर भी देखो भगवान की ऐसी सी लीला सजनों, भगवान 7 दिन रात बारिश हुई। उसके बाद इंद्र के बादल इंद्र के पास गए, बोले महाराज हम चाहे भी तो अब बारिश नहीं कर सकते, जितना पानी था सारे का सारा हमें बरसा दिया। तो इंद्र ने कहा कोई गल नहीं, कितनी बरखा भराई है, जरा दिखो दे सही कोई ब्रजवासी लोग बचे भी है या नहीं। जो इंद्र ने बदली जो नजर फेरी थले थले के दिखिया, उस ब्रिज भूमि में इंजन लगा था कि इथे एक बूंद भी पानी थले नहीं पेदा। इं तू डोडा कर दी। इंद्र की जो गल सुनाई महाराज उत्थे तो नहीं लगा था पानी, बिल्कुल जमीन सुकी। तो इंद्र ने आख्या बरखा जी भराई तो पानी गया तो गया कुधर गया, परेशान हुई है। सुखदेव जी परीक्षण की सुना रहे, परीक्षण ने आख्या गुरु जी पानी कुधर चली गया, जी इंद्र ने इन्ने दिन रात बरखा भराई। बोले जानते हो जब भगवान ने गिरिराज को उठाया, तो जैसे ही मेरे प्रभु ने गिरिराज को उठाया तो उसी समय भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी किसके अवतार थे? शेषनाग के अवतार थे। और बलराम जी को इशारा किया तो बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। तो बलराम जी ने क्या किया, गिरिराज पहाड़ पर शेषनाग का रूप धारण कर लिया, चारों तरफ उस पहाड़ को बांध दिया। और जितने भी इंद्र के बादल बरस रहे थे सारे का सारा पानी उस गिरिराज पर पड़ रहा था, और पानी चारों तरफ इन्हें बंद बना लिया। और उधर जिधर पानी थले की आना ढाल बनी थी ना, तो उत्थे अगस्त मुनि जी महाराज की भगवान ने बुलाई लाई। अगस्त जी महाराज आइए, और अगस्त जी महाराज सारे का सारा पानी उनके मुंह में ज्यादा जिन्ना इंद्र के बादल बरसा रहे
और कन्ने कन्ने भगवान का सुदर्शन चक्कर जिहड़ा चला करदा पहाड़ की सुखा करदा 7 दिन रात जी बरखा भराई सारे का सारा पानी कौन पीए अगस्त जी महाराज पीए अगस्त जी महाराज क्योंकि भगवान ने इनको वर दिया था जो राम अवतार में दिया हुआ वर आज मेरे प्रभु ने इसका वर पूरा किया क्योंकि राम अवतार में माता जानकी के हाथों से भोजन किया था अगस्त जी ने और कृष्ण अवतार में भगवान ने इनको पानी पिलाया। परीक्षित ने पूछा कौन सा वर बोले परीक्षित राम अवतार में जब राम जी 14 वर्ष वनवास काट के आए 14 वर्ष वनवास कटिए जो आए ना तो माता जानकी की इच्छा हुई कि ब्राह्मणी की भोजन कराना ब्राह्मणी की जाइए ब्राह्मणी की बुलाया बड़े बड़े जिले विद्वान ब्राह्मण ने सारे भोजन कराया और ब्राह्मणी लोग याग करते ब्राह्मणी की बुलाते ब्राह्मणी की भोजन कराते तो माता जानकी की इच्छा हुई कि ब्राह्मणी की भोजन कराया जब बड़े बड़े ब्राह्मण आए और खाइए चली गई दक्षिणा भी दी पर जो जाकर दे दे माता जानकी ने राम जी की आख्या प्रभु एक गल है कोई असली ब्राह्मण का कोई हाले तक लभा के नहीं है मैं क्या असली ब्राह्मण मैं क्या हाँ सुने आगे ब्राह्मण बड़ी रोटी खाते हैं पर गल है कि इनके तो कोई लभा नहीं है कोई असली ब्राह्मण राम जी आखेंगे देवी असली ब्राह्मण आया कि नहीं कोई आया माता जानकी आखेंगी मेरी इच्छा है मैं ब्राह्मण की मेरा तसल्ली करने भोजन कराना चाहनी है मेरी इच्छा है कोई असली ब्राह्मण भी बुलाया जाए राम जी ने आख्या कोई गल पर एक गल है असली ब्राह्मण आई है ना वो बड़े बड़े हाथ खड़े कराई मैं कहा ये भी कोई गल माता जानकी ने आख्या प्रभु कोई गल नहीं तुम बुलाओ राम जी ने अगस्त की निमंत्रण दिता अगस्त होने की अगस्त जी आख्या प्रभु तुम पता क्या रोटी बार बार नहीं खाते होंगे क्योंकि कई बार एक बार खन्ने तो कई युग बीती जाते भगवान राम ने आख्या मैं जानना मुझे तो पता है पर जानकी नहीं पता वो इच्छा कि असली ब्राह्मण बुलाया जाए अगस्त जी आए माता जानकी ने बड़े 56 भोग बनाए कि अगस्त जी हवा कर देना राम जी ने बड़ा तो सुनिया बड़े बड़े 56 भोग बनाए रे और बड़े बड़े सुंदर थाल सजाए रे हैं सोने का थाल सजाया बड़े बड़े जाइए थाल सजाए रे और 56 भोग जाइए अगस्त जी का रखे अगस्त जी लगे खान कंधे कंधे शाम पे माता ने पूछा महाराज जी पानी तो पीओ बिच आखिर माता पानी तो पीने होने उल्ले जो अद्धी भुख मिटी है जानकी ने देखा कि असली ब्राह्मण क्या है पर अगस्त जी आखिर माता जी कले काम नहीं चलना है तो शुरुआत क्या नहीं हुई है अब बड़ा लंबा काम चलना है तो इन्हें करो कले काम नहीं चलना तो कोई और भी कोई अपने कन्ने बुलाई लो माता जानकी ने राम जी के प्रार्थना की कोई मेरी सहायता वास्ते बुलाओ तो राम जी ने क्या किया देवी देवता की सारी बुलाई लिया भाई आओ गणपति महाराज की भी बुलाई लिया तुम भी आई हो अपनी रिद्धि सिद्धि समेत आई हो गणपति जी हैं दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि दोनों आ गई अब गणपति महाराज समस्त देवी देवता सब लगे दिन भगवान ने आख्या कि जानकी की सहायता करो ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए पर हजारा लगी रही कोई पकाने पर कोई तलने पर कोई बरदाने पर साक्षात माता अन्नपूर्णा ने जिन्हें भंडार भरी उड़े और ताकि ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए क्योंकि खाने वास्ते सामग्री होनी चाहिए अन्नपूर्णा मैया की आखी उड़े भंडार भरोई खंदे खंदे दिन बीतीए 10 बीतीए माता ने फिर पूछे महाराज जी पानी आधी भुख नहीं मिटी उन्हें कहा माता आया आधी भुख नहीं मिटी है किन्या पता लगोग हाथ में जो मैं डकार मारगा ना तो समझ लेना आधी भुख मिटी है 15 दिन हुई 16 हुई है 17 दिन हुई है शामी बेला माता जानकी ने राम जी की कोल बैठे थे आखिरी ब्राह्मण कुछ बुलाया मैंने कहा क्या गल है तू आखरी असली ब्राह्मण आखरी वो ठीक है असली ब्राह्मण है पर इन्हें तो मेरी बड़ी श्रद्धा ही ब्राह्मण ने प्रति पर इन्हें श्रद्धा पानी फेरी उड़िया कोई इन्हें भी होता क्या इन्ने दिन हो या दिन रात लगे दिन पर आया अद्धी भुख नहीं मिटी राम जी आख्या फिर प्रभु ने आख्या क्या करना करना क्या है कि एक बार खलासी कराओ दोबारा नहीं आगे जिन्हें ब्राह्मण बुलाओ तो फिर क्या किया 18वें दिन राम जी ने क्या किया अगस्त जी की इशारा करी उड़िया
समझिए इशारा कि भगवान आखा इतने के ब्रेक लाई लो आखेंगे फिर डगार मारे आखा माता जी अद्धी भुख मिटी गई पानी ले आओ आखा दी पानी में पींदे हो साहब मेरा पींदे हो क्यों नहीं तो बारे पता लगी है मेरे प्रभु ने दसी दसिया कि तुस थोड़े बारे पता लगी है कि तुम ब्राह्मण होना सुना जाइए त्रै साहब सारे समुद्र की पी है उन्हें भी पता लगी है पर महाराज पानी थोड़ी मैं प्यास नहीं बुझाई सकती इतने गंगा जमुना सरस्वती सब आई और थोड़ी प्यास फिर भी नहीं बुझाई सकती तो इस वास्ते माता जान के ना हाथ जोड़ी उड़े राम जी ने इशारा कर दिया कि जाओ रोटी हूं खाधी है इस अवतार में तो पानी कृष्ण अवतार पाएगा अगस्त जी समझिए और उगे अगस्त जी जाइए राम अवतार में माता जानकी ने रोटी खाधी और कृष्ण अवतार में मेरे प्रभु ने अगस्त जी बुलाया तो अगस्त जी की प्यास बुझाई और आदित्य का वो वरदान पूरा किया ऐसे ऐसे भी सारे ऋषि होंगे ऐसे ऐसे मैं अगस्त जी एडे बड़े ब्राह्मण है देखो ब्राह्मण देखा जाएगा अगस्त जी कितने बड़े देखो जिन्हें इन्नी दिन जाइए माता जानकी ने भी हाथ जोड़े दोबारा नहीं आ गई ब्राह्मण बुलाओ और उन कुछ बड़े ब्राह्मण अगस्त मुनि जी अगर इतनी रोटी खाए वो देवता है ब्राह्मण खा सकता है तो पचा भी सकता है पर ब्राह्मण की कोई निंदा नहीं है ब्राह्मण देवता है क्योंकि देव्याधीनम जगत सर्वम मंत्रधीनम च देवता ते मंत्राधीना देवता तस्मत् ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता माना गया है क्यों ब्राह्मण को देवता क्यों माना गया है इसका कारण क्या है बोले देव्याधीनम जगत सर्वम सारा संसार देवताओं के अधीन है क्योंकि देवताओं के अधीन कौन है पूरा संसार है देव्याधीनम जगत सर्वम सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता भी किसके अधीन है दिव्याधीनम जगत सर्वम मंत्रधीनम च देवता मंत्रों के अधीन है कौन देवता और मंत्र किसके पास है ब्राह्मणों के पास है जब ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हैं तो देवता को आना पड़ता है तो इसलिए सबसे बड़ा देवता कौन होगा ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता तो ये ब्राह्मण देवता है भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की प्रशंसा सुनाया परीक्षित वो अगस्त मुनि की देवता वर प्रभु ने पूरा किया और वो जिसने वो जब वर पूरा किया तो इंद्र की पता लगा कि जिसी में जाइए मैं बड़ी बड़ी गलती कर बैठा इंद्र अपने एरावत नाम के हाथी पर आया और गिरिराज जी जो परिक्रमा शुरू हुई है इंद्र आया तो इंद्र ने जाइए किया उठा के जाइए गिरिराज जी की उठा अपने हाथी को थले उतरिया और पूरी गिरिराज की परिक्रमा की और भगवान के क्षमा याचना की प्रभु मेरी बड़ी बड़ी मेरे को गलती होगी मैं तुझे पहचान ही नहीं सकिया मेरे को बड़ा बड़ा अपराध हो गया भगवान आख्या इंद्र मैं तेरी पूजा बंद इस वास्ते कराई तेरी पूजा बंद नहीं करानी पर बंद इस वास्ते कराई तू की हो गया अभिमान और अभिमान में कुछ रोने दिंदा इसलिए इंद्र द्वारा अभिमान मत करना और मैं जिसी चाह उसी जाई इंद्र बनाई सकना क्योंकि इंद्र भी बदलता है भगवान की इंद्र की भी कबदी होती है और परमात्मा जिसको चाहे वो इसको उसको इंद्र बना दे तो इंद्र का भी एक टाइम होता है ब्रह्मा का भी एक टाइम होता है और इस वास्ते इंद्र की जाइए क्षमा करिया और इंद्र आज प्रभु की क्षमा याचना करिए इंद्र चलिया भगवान इंद्र की माफ करिया और ये अनुकूल परंपरा जी है ये गोवर्धन परिक्रमा जी है गिरिराज जी की परिक्रमा गिरिराज जी को 56 भोग और तब से ये परंपरा आज भी चलती आ रही है आज भी आप लोग जाएं वृंदावन में गिरिराज जी को 56 भोग लगाए जाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लोग करते हैं वो लोग जो कभी 2-4 किलोमीटर पैदल नहीं चलने वाले पर ठाकुर जी की कृपा से 7 कोष यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पता ही नहीं चलता कैसे परिक्रमा होगी तो आप लोग भाग्यशाली हैं आज कथा में आप लोगों ने पूज्य महाराज जी की कृपा से आपने गोवर्धन लीला भी गिरिराज जी की लीला को भी श्रवण किया भगवान की बाल लीलाओं के साथ साथ गोवर्धन लीला विशेष गोवर्धन लीला को सुना और गोवर्धन लीला में आपने अपने जो है 56 भोग भगवान को गिरिराज जी को भोग लगाए और गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा भी की और आज की कथा को भगवान की लीला को यहीं पर मैं विश्राम दूंगा प्रार्थना करूंगा पूज्य महाराज जी ओम माता सरस्वती जय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम श्री वेद व्यास देवाय नमः ओम श्री शुभदेवाय नमः ओम पवन सुत महावीराय नमः ओम सद्गुरुदेवाय नमः ओम कुलदेवाय नमः ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओम गुरुरे साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरण कमल और परम पूज्य 1008 मंडलेश्वर गीता पीठ अधीश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज और परम पूज्य महाभागवत के श्रेष्ठ ज्ञाता महात्यागी ब्रह्मलीन श्री चौपदवार का शास्त्री जी महाराज और व्यासपीठ पर विराजमान व्यास का स्वरूप धारण किए हुए भगवत भूषण पूज्य पाद श्री यंकराज शास्त्री जी महाराज और परम पूज्य महामंडलेश्वर जयेश्वरानंद जी महाराज और ब्रह्म भक्ति में लीन व्यासपीठ पर सर्व संतजन और हमारे जाग के चार्य श्री ऋषभदेव जी राकेश जी और संगीत वृंद और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोता आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय राम। हरे कृष्ण लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधु आध्यात्मिक महाविराट श्रीमद भगवत महापुराण की कथा आज 5वां दिन है और पहली सभा है। धर्म प्रेमी बंधु कथा दे विच असे कोई ज्ञान की गल अपनी गंढी बनी लेनी चाहिए है। सत्य दिन विच कोई ऐसी जिहड़ी अपने विच ऐब है उहदी प्रतिज्ञा करियो नहीं छोड़ियो ना, या कोई बुरा कर्म करते परमात्मा की चेता रखना, मन च बुरा ख्याल आवे तो परमात्मा की याद रखना, शायद उस पाप को बंदा बची जा। ये मैं गल सुनी दी है। कुछ ना कुछ कथा विच अपने जीवन च उतारी लेना। धर्म प्रेमी बंधु परमात्मा ने ये शरीर भी बनाया, सारिया जाता पाता थाड़ियां बनिया, आत्मा की कोई जात नहीं। जिहदा घर जन्म होया उस जाति का होई, इसे घर सारिया जाता रवा करदियां, इक्के घर सारिया जाता रवा। मुख की क्या आखते, सिर की मुखी क्या आखते, ब्रह्मा का वास। छाती ये छतरी है, बाजू छतरी है, इन्हें की छतरी की संज्ञा दी है। और पेट है जड़ा इसी वैश की संज्ञा दी है, जिहदे वैश आई जाते ते खल जिन्हें आखने स्टूल कास्ट ना भी उन्हें थले उन्हें शूद्र आखते, पर इक्के घर चारे रवा करते। फिर परमात्मा ने सारे भी इक्के लिया समान दिते, इक्के घर रोंदे। उन्हें नहीं आखे गई ब्रह्मा ही मत्था टेको, जे ब्रह्मा ही मत्था टेको आख्या तो लोग पैरे की पाउंदे ने, सिरे की नहीं पाउंदे, मुखी की नहीं। परमात्मा ने विच रोंदे हुए शरीर की समान दिता कि सारे का इक्का लिया कदर है। जिहड़ा मर्जी मिगी सिमरे, जिहड़ा सच्चे मन करे सिमरे, उगा मेरा। ब्राह्मण सारी जाते को श्रेष्ठ रखे। की रखे? इस करिए कि ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना तो वेद पढ़ाना, ज्ञान देना। ते फिर भी जे ब्राह्मण कोई मांस खा, शराब पिए करते,
ओ भाई बेशक शराब के मास पिए का उसी करनी अगले जन्म में सजा तो हो जे अच्छे कर्म है तो ब्राह्मण का घर जन्म होया ते अज बुरे कर्म करा है ते ओदा जन्म भी मिल नहीं सकता खरा इंसान का पजामा का नहीं पर तुस कहली नहीं उसी मथा टेकते गऊ की बच्ची भावें बलैती है वह गऊ को खुआती है ऐ ब्राह्मण उहदे पिछले जन्म का कर्म है ब्राह्मण का घर बन सकता वो अपने कर्म की छोड़ी बैठेगा फिर परमात्मा प्यारे के सारे प्यारे का बोलते मुखी की कोई नहीं बोलता प्यारे में जो उन्हें शक्ति रखी थी उन्हें ये परंपरा बनाई दी है भगवान कृष्ण ने प्यार का दो थे सारे संत दे उन्हें सारिया जात दे भगवान कृष्ण ने चरण की सेवा ली इस करिए सारे चरण की सेवा करते कि ये खास कोई गल धर्म प्रेमी बंधु जेड़ा कर्म करे वो प्रधान जिसी अंबा कख ने जे अंदर श्रद्धा ने प्रेम है उसकी सारी गल की थी परमात्मा राजा छत्री पिछले जन्मे के पुण्य कर्म किए वो बंदा दानी होगा जे तन मता आई जा मता तन आई जा तो बंदे की इनकार हो जाता जे जोर मता आई जा ता भी इनकार हुए तो जे कोई विद्या मती पढ़ी लिया ज्ञान मता हो जा तो उसी में इनकार हो तो जे बंदा खूबसूरत का ज्यादा है तो उसी में इनकार हो जाता भी शीशा देखता बंदा मेरे नशा धर्म प्रेमी बंधुओं ना भगवान ने जात दिखनी तो ना उन्हें खूबसूरती दिखनी तो ना जोर दिखना ना ताल दिखना परमात्मा की जेड़ा सच्चे मन करना प्रेम करना श्रद्धा करना सिमरन है परमात्मा राजा छत्री है राजपूत है दानी आपे तो समा नहीं लगा गंगा जाने पर उन्हें अपने परोता ही सद्या तो उसी 10,000 रुपया उन्हें कहा जा मेरे नाम का जग करिया गंगा मां जाइए मेरे नाम का जग करिया गरीबी की रोटी खिलाया नंगे की कपड़ा दिया भुखे की रोटी खिलाया सारे ही कह दिए होने उपरोध लालची है 10,000 या 2,000 तो पहले को कार छी 8 गए लेता जंदे जंदे रस्ते च रविदास बैठता वो जोड़े गंडा पूरे श्वास श्वास में राम आखन लगा भगता चल गंगा चलचा उन्हें आख्या जे मन चंगा तो कटौती च गंगा तो जे गंगा जाइए भी बुरे कर्म किए तो गंगा ने की लाभ दे जे कर्म चंगे ते मन चंगा ते गंगा प्रसन्न है अवा तू याद है मेरे को समा नहीं ये ला मेरा एक टगा ले जा दौड़ी ले जा ये दया गंगा माई दे अपनी समग्री जियां मर्जी सुटिया पर जेड़ा मेरा टगा है तां दिया जे गंगा मां हथ बाहर करना रोज आख लगा सारी दिन नुक्का गड़दा रहूंगा इहदा टगा गंगा मां हथ कढ़ी लगा आख लगा सुट टगा थला हथा च नहीं पड़िया सोई टगा थला सुटिया उदो पानी सुटिया फिर खड़िया ले लिया गंगा राजा की समग्री का यज्ञ की चेता आई आ भाई रविदास ने टगा दिता हार ना क्या आख्या भाई ये गंगा मां तेरा कोई भगत है रविदास उन्हें दिते का टगा ते आखी दी ये गल है कि जे गंगा मां थवार कड्ढ ता दिया नहीं तो वापस ले गया मैं समझी जान कि गंगा मां की मेरी पेटा बन जाऊंगा जिले प्रोता ने आख्या हे गंगा मां तेरा कोई भगत है रविदास ने टगा दिता है पर जे हथ बाहर कड्ढे तो ता देना नहीं तो नहीं देना बिच नहीं सुटना गंगा मां ने हथ बाहर कढ़िया गंगा च हथ बाहर उन्हें वो पर टगा धरिया गंगा मां लोभ हुई मुड़ी पानी चली
फिर बाहर निकली तो आवाज आई, गंगा मां आखन लगी मेरी भी छोटी जी पेट ले जा मेरे भगत की दी। उन्हें एक दिव कड़ा दिता, ये रविदास की दे दिया मेरा भगत। प्रोता ने कड़ा लिया, कड़ा राती भी लो करता चमकदा। गंगा मां का दिव कड़ा देवते का दिते का, वो कड़े दे विच लाइट निकलती है, बहुत सोहना। मन च विचार आया प्रोता च, गंगा मां इत्थे रही, रविदास की के पता ये कड़ा मियां रखी लेना कर। फिर सोचा जे मैं रखी लिया तो मैं अपने घराड़ी ही दिता, तो जिले उन्हें पाया तो लोके दिखिया तो चर्चा हो जानी है। राजे की पता लगा तो उन्हें आखना ये कड़ा कुछ लिया, कड़ा बड़ा चमत्कारी है, राजा की देना चाहिए, रविदास की नहीं देना। राजा की देना तो राजा मेरी नाम कलाम दे। थोड़ी जी गल हो है ना तो बंदा बड़ी बड़ी बनाई लेना, बाकी कोला बनाई लेना। गया राजे को जाइए कड़ा दिता, राजे की आखदा है राजा तेरे नाम का यज्ञ किया, गंगा मां प्रसन्न हुई, अपना बड़ी खुश हुई, तेरा ऊपर इन्नी खुश हुई, उन्हें सुनने का कड़ा दिता। ये कड़ा दिता, ये कड़ा तू ही दिता तूने। राजे ने कड़ा दिखा, रानी की बुलाया बादशाह। रानी ने जिला हथ पाया कड़ा, रात पई दे कड़ा चमके, कड़े दी रूहानियत के कोई और ही दिव कड़ा। राती रानी नहीं सुती, इक्का ध्यान रहे दिल को ला जड़ा मुड़ी प्रोता ही पेच एक कड़ा हो रहा तू बावा पाना। सवेरा ना राजा ही आख लगी राजा सारे को तान की कमी नहीं है, बड़ा खजाना भरेगा, 10,000 अगर दिता 20,000 दे भेज प्रोता ही मुड़ी गंगा दूआ कड़ा लिया मैं दूई बावा पाना। प्रोता की सद्या प्रोत आया, राजा आखन लगा पढ़िया लोग अगर 10,000 लिया यज्ञ कर गया हूँ 20,000 ले जा। गंगा मां खुश हो तो कड़ा एक और मंगी आ, मेरी रानी हूं आखा भी कड़ा दे जितू मर्जी। प्रोता ने आखिया हूं शाम तक कड़ा मिगी कदू दिता गंगा मां ने, ते कदू सारे भी खुश होए। 2,000 तो मैं अगे घर छड्डी है, 2 उधर बचाई है। गंगा मां ने खुश कुत्थू होना है, मेरे पैसे खाई उड़े ने। गंगा मां ने प्रोता कुत्थू खुश हो। आख लगा राजा भावे मार तो भावे छोड़ नहीं मारेगा झूठ, मेरा तेरे पर गंगा मां खुश हो ना मेरे पर हो। रविदास ने टगा दिता है ते मैं टगा गंगा मां ने अठवार कटिया तो उपर करया, गंगा मां ने कड़ा दिता उसी दे जुड़िया, मैं उसी ने दिता तू ही दे। मेरा आख्या दूका कड़ा नहीं आना, भावे फांसी दे लिया तो नहीं मिली थोड़ा। जे कड़ा लेना है तो रविदास को चल। जिस वेले राजे ने आख्या चल रविदास को गए, ये रविदास की राजा हृदय राजा, हे रविदास तू गंगा जा जिन्हें मर्जी पैसे ले जा, एक कड़ा लिया, ये लिया कड़ा लिया, ये कड़ा गंगा माना तू ही दिता तो प्रोता ने भी दे दिया। आख लगा मेरा एक भी काम नहीं है, मैं क्या करना करूं। कहूंगा राजा गंगा जाने का मेरे को सामान नहीं, तू ही चाहिए कड़ा। ये प्रोत बोलिया, आख लगा ये आखला मान चंगा तो कटौती दी गंगा इस आगे चूहा कड्डी दे, आखला चूहा कड्डी देना। उन्हें गंगा मां की याद किया, हे गंगा मां मी कड़ा चाहिए मेरी कटौती बेचा, सड़की कटौती दी और नाथ पाया कड़ा कड़ा राजा नहीं आ। राजे ने आख्या गुरु हुआ दे इसे गुरु बना। फिर जाति का अंकार आई है, मैं राजपूत ते ए गुरु नीच जाति का, गुरु भी इसे जरूर बनाना है पर राती बना जिला कोई दिखा रहा है। जरा गुरु की नीच समझा उसे ज्ञान को क्यों होना। राती वेला चोला पाया, उन्हें चोगा पाया लम्मा जिया राजा ने, मैं कोई दिखा नहीं। रविदास का दरवाजा खड़काया, रविदास बाहर निकले, क्या गल है राजा किया आया पर। आखना तुम गुरु बनाना है।
आखला गुरु बनाना है तो झट होना तू भी चेला बना लेना तू भी ना थोड़े कर सकना तू राजा उन्हें आखे फिर शब्द दे उन्हें आखे पहले चलामत भी आखला पिलाओ जा चलामत पिलाओ उन्हें उहे कटौती जिहदे चमड़ा सेड़े का रंगदार पानी हाँ लाल जिहा चुकी कटौती उन्हें कहा राजा पी आखला यार चमड़ा पानी राजा चला कहा राजे ने इं बुक किया तो बिरल की एक बूंद नहीं अंदर जान दी सारा अपने बिस्तरे के ऊपर सारे कपड़े गिले गए रविदास ने पूछा चलामत पीती आखर पी ली आखर जे पी ली है तो ज्ञान हो जाए जो नहीं पीती तो नहीं हो राजा जा मेरी चलामती जगह शक्ति है जो तू पीती है तो आप ज्ञान राजा ले जाइए कमीज तुआरी चोगा तुआरिया देखा उस लाल रंग चढ़ी तो भी यही सद्या इसी रातों रात बस्तर साफ कर मेरे तो भी ले जी जी साबन लाता दाग कूड़ा होना संते का लाए का दाग लगता जे सच लाई वो नहीं लगता उसी पार लाइए छड़ता इंसान की जिंदी वहां परमात्मा फड़ी लेंदा संत फड़ी लेंदा है जिन्ना चेर पार नहीं लगे जिन्ना चेर छोड़ता नहीं उसका रंग लाए का लगता है सारी जन्म जन्म नहीं लगता जे परमात्मा रंग संत ने जारी उड़िया तो नहीं उतरी सकता जिस जन्म भी परमात्मा की भक्ति उसकी लग तो भी परेशान हो गया चोगे बरा दाग नहीं उतरा पूरी बेटी उसका नाम निशाला हो आखिर ही पिता परेशान की हो आख लगा ये राजा कुदा दवाग दवाई है तो ये नहीं उतरा रहा उन्हें कहा मी दे मी तो नहीं उस लड़की ने लिया कुदरती देखो परमात्मा के रंग जिहदे कर्मे विच है उसी झट मिलता उन्हें साबन नहीं लाया उन मूंह ने नखे से मूंह ने चूसना जिसला उसे मूंह ने चूसिया तो वह 10वां द्वार खुली है उसी भगवान लभन लग गया दर्शन नहीं रविदास ने मंत्री है जाल पलाया राजा ने पीता ने जिया लड़की ने चूस मारी वह 10वां द्वार वो आउंदे बंदे दे हिरदे दी गल्लां की बुझे लोग उहदे दर्शन करना लैन लगी कि तो भी लड़की की इन्ना ज्ञान किथों है राजे ने आख्या चलो उसी दिन नहीं गुरु बनाया नहीं बनाई सके रविदास की इसी बनाई लेना है कन्या देवी है कंजक ही मथा टेकी लेना राजा आया सारे लोग पराड़ी है राजा आया देवी मैं तुम्हें गुरु बनाना है मिगी भी ज्ञान दे तुम्हें ज्ञान कुछ होया उन्हें कहा राजा मिगी ये सुना दाग कुथा लुआई मैं अपनी पिशाका की तेरी पिशाका का दाग ने मिगी ज्ञान दिता मैं चूस मारी है तो मेरा 10वां द्वार खुली है किस संत को गया है मी तुम्हें विशेष नहीं बनाई सकती तो ये पावर उस संत विच है जिथा जाग लुआया धर्म प्रेमी बंदियों याद न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान सौदा कीजिए तलवार का पड़ा रहे म्यान परमात्मा जात पात नहीं विधि विधान नहीं देखता अपने निजमे की तोड़ी दिता है कोई भगत के हुए फिर अंदर श्रद्धा के प्रेम मैं नहीं खानी जिन्हें चर तू नहीं खाती भगवान श्रद्धा प्रेम देखता मरने की बाजी देखता दूसरा बाबा मारने लगा ते मां आख लगी अपने पुत्रा की ज्ञान दे जा कोई ते बाबू चोर है तो ज्ञान कड़िया देना जनिया बंदा नहीं है ज्ञान देना उन्हें पुत्रा ही सद्या मां ने कोल बिठाया अजय साह लै रहा इस ज्ञान दे जा उन्हें कहा पुत्र सत्संग कुदा भी वो उठ नहीं जा भाई कुदा ऐसी ज्ञान नहीं हुई जा ज्ञान हुई जा तो चोरी खड़ी हो जेड़ा रंग बंदे की चढ़ेगा है उगा रंग दूसरे बंदे की चाढ़ना चाहता तो उगा लिया गल्ला करता बखरे बखरे बंदे ताशा ने जब वही ताशा नहीं गल्ला बसे के अड्डे चली जाओ तो उनके सारिया गड्डिया दी गल्ला 45 60 कोलो कोल 45 73 कोलो कोल है संते कोल बही जाते संते दी गल्ला जिहदे कोल बही जाओ उगा रंग चढ़ी बाबू बोलिया आख लगे मेरी गल चेता रखिया मी खरा मरी जाए पर भुलिए भी उसका सत्संग नहीं था उन्हें आख्या जी अगर वो हला हुआ जमी उतरी लंघना हुआ रस्ता हुआ देखे सत्संग हुआ पिता फिर क्या करना उन्हें आख्या करने ने उंगला दे सुनना मरी अपना थोड़े चिर बाद जा रहा खुदा का सत्संग हुआ
उधरे लंघन लगा तो कन्ने च उंगलां दे ली, कन्ने च उंगलां दे लियां ते सत्संग दा लाग्या पुज्जा ते ठेडा लगा तो डिगी पिया ते उंगलां निकली कन्ने से। जिसलै उंगलां निकलियां कन्ने जा ते कन्न बाज पई। उस वेले शास्त्री और श्लोक दिया रहे पंडित जड़ा कथा कर रहा कि यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण गवां चार रहा है, जेड़ा उहदे सिर पर मुक्त है उसकी कीमत कोई नहीं पाई सकता। हीरे जवाहरात लाल लगे ने, बड़ा खूबसूरत है। और भगवान कृष्ण गवां चार रहा है यमुना नदी। बाज सुनी, आख लगा मैं तो धोखे दे रहा, मैं तो प्यो ने धोखे दे रखा। जे एडे मुला है तो मेरे को कोई होर वाला ना तो मुक्त हो जाए, सच मनी दे। पंता को बैठा आखा सच आखा है चारा का गवा। पंत ने डरदे आख्या चोरा, हाँ चारा अज भी चारा पर लभदा बड़ा आखा तू पी पी ले गया। पंत ने आख्या इं नहीं लभना, वो शक्तिमान है, सारे सर्व शक्तिमान है। उन्हें आख्या मेरे को वादा ना हो, जे भगवान भी होया तो मैं मर्द मर्द रखिए तू पी लेना है, मुफ्त हो बड़ा लिया। उठी है वृंदावन, कौन चोर प्राण करी लिया जाइए। उसे पूछा भगवान कृष्ण ने इतना गवाना चाहता पर लब्बा कुछ वो समा लंघी पहला जिला भगवान कृष्ण द्वापर युग जहा चोर काल युग में होया। वो आखर गए इतने गवां चार ही ना होना, अज भी कुछ निजत साफ हुआ लगता। आखरा निजत की गल है तो जा मैं जल लिया थल भी अन्न जल करना नहीं जिन्ने चर लब्बा नहीं, पानी भी नहीं पीता। 5 दिन यमुना कंढा फिरता रहा, जिला बेहोश ही डिगी पिया। भगवान कृष्ण मरी जाता ही मेरे पुण्य कर्म उदय हुई। भगवान कृष्ण आइए उन्हें ठवालिया, उन्हें दिखा तो मुक्त दिखा, आखा मुक्त दई बलोआ नहीं तो मुक्ता पर चांबाला उसे भगवान नहीं समझा, आखा मुक्त दई भगवान कृष्ण आका दई लिया। डिगदा ढोंदा घर पुजा, अंदर रखिया या मां की दसिया भगवान कृष्ण का मुक्त। 2-4 दिन थके का अपना थकेवा द्वारे इस तरह फिर आख लगा कथा कुथा उस पंता जी, पंत बड़ा कारी का उही तो सारा पता भगवान कुथा कुथा रहता। जिला जाई बैठा कथा जाई बैठा तो पंत डरे भी ये चोर आई है, सारे मशहूर चोर। अगला पंता प्रसाद उठू का लाया जितू कथा छोड़ी ही, जितू अगला दिन जी करना। इसलिए देखा कृष्ण कुथे आ। पंत ने आखिया कैसा बहम पिया सी। आख लगा भगवान कृष्ण यमुना कंढा नदी का फिर गवां चार रहा है, रोज चारता खलासी लोहा है। आखरा वो कोल की है, आखरा वो कोल बंसरी है। मना च आखिया उधर नहीं लभी, वो सारा मुक्त लभा। मना च आख्या पंता ने आख्या उही आ। फिर जाइए लगा भगवान कृष्ण ने आख्या इन्होंने पेशा बना लिया, थोड़ी जी की परीक्षा और कर लेना। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, आख लगा अज सिलाई करना नहीं देनी। भगवान कृष्ण आखन लगा अज तेरे जी जोर है अज ले ले। आख लगा फिर जोरा करना लैने की गल है तो फिर लड़ी ले मेरे कना घुली लै, लड़ी लै, नसी लै। भगवान कृष्ण ने आख्या जो तू दौड़ी है मिगी फड़ी लै तो बंसरी दे। आख लगा नठ। भगवान कृष्ण इन्ने दौड़न चांद एक कदम से धरती नापी उड़ते, इन्ने दौड़न ना पिछू का डांग भगवंती बजे वो सोटे भी मार रहा, पिछला जोरे भगवटे पिछा मार रहा कुछ डिग्या है। इन्ना छिंडा रखा जेड़ा सोटा उठा डिग तो भगवान कृष्ण उसी भाई लिया चंगा। भगवान साह चढ़ी है नहीं टुरन होया। आखा वाह जवाना उम्र तो तेरी थोड़ी है पर तेरा दाम पक्के का उसी आखा पर छड़ना भी ता भी है नहीं तू मेरी छड़ना। मेरा नाम दलवर चोर है, मैं कोई निका मोटा चोर नहीं है। ते भगवान कृष्ण ने चंगा फाई लिया। फाइया तो आख लगा हूँ मेरी परीक्षा करनी है, देखना मैं डूंगी डबरी के छाल मारनी है जिथा पानी बड़ा डूंगा। इसी साह जड़े का दिखना बड़ा मारता पिछा साह जड़े तारी होने पड़ती। भगवान कृष्ण ने एक डबर देखी तो उसे छाल उन्होंने नहीं दिखा भी मेरा अग्गा नहीं साह करना, साह मिला जो पानिया छाल मारी तारी मारेगा जोरा की छाल मारी। आखा जड़िया नसी लाया हूं जान तू ही देना नहीं। जिया पानिया छाल मारी पानिया ने तसीलिया रोड़ ली गोते खा रुड़ी है। भगवान कृष्ण ने देखा मरी है
उन्हें फिर बाबा फड़िया बाहर कढ़िया आखड़ा इहदा बंसरी कढ़िया बंसरी भी गई जाइए घर रखी भगवान ने फायदा चंगा है 7-8 दिन होश नहीं आए फिर मालस मोलस की थी फिर पंता देखा उस पंता की कथा कुत्थे है फिर जाई बैठे जिला गया पंता आखिर अगुआ प्रसंग ला हाँ भगवान कृष्ण वाला जरा उन्हें तो रोज उगा कथा करनी पंत ने फिर आख्या भगवान कृष्ण यमुना कंडी नदी के गमा चार रहे हैं उधर सिर पर मुक्ता जी की कोई कीमत नहीं पाई सकता मुड़ी मुड़ी उगा कथा आखिर झूठ मारना ही हो मुक्त ने मिल गया उन्हें आख्या बंसरी उन्हें आख्या भी ले जाएगा पंत ने आख्या भी चलो करो आरती आखा कुत्थे आखा कर रखे आरती तौले करी भी पंत ने आखना चल मेरी दस खोलिया ट्रैक से दसिया देखिया वो मुक्त पंडित राम कोई किया सोया वाकया मुक्त की शोभा बड़ी आख लगा मुक्त ने सानू सलाई दे हाँ पर बंसरी बड़ी उन्हें भी जो मार देती वो मेरा खाया याद है पहला गड़ाइया पाई लिया फिर जाइए पानिया से छाल मारी डूंगी डबरा जिले मीह मारी मीह तो सीधा पानिया उन्हें कहा फिर उन्हें कहा जिले में मरन लगा तो मुझे बन्ना भी ला लिया बन्ना कढ़िए तो फिर बंसरी भी तो है भी दयालु बड़ा बहुत दयालु है मरना नहीं देता नहीं मारता नहीं मरन दिता उन्हें कहा बंसरी ले जाना को किसी पंत आख लगा रोया पंत आख लगा भी नरसी मिगी भगवान वो आखना चल दर्शन कराने गया तुम ही आने चल छड़ दे ला मरने की बाजी आपे निकली होता है इं नहीं होता पंते भी ले भगवान कृष्ण प्रगट होए लभन पंता ही नहीं लभन चोरे लभन आखा आखा मी नहीं लभा तो चोर आख लगा कृष्ण तेरे जिन्ना जोर वाला कोई नहीं तेरे जिन्ना तेरी दौड़ भी बड़ी जोर भी बड़ा है तू कितने साग नहीं चढ़ता ठीक है दौड़ा के बराबर है भगवान कृष्ण कह रहा साग चढ़ना है मीत कोई जाची देना तेरे जिन्ना शक्तिवान कोई नहीं गल सुन तू भगवान के सही ये मेरा गुरु है इन्हें तेरी दस पाई ही भी क्या होना इसी भी दर्शन दे भगवान कृष्ण ने आख्या इसी आख कि तू भी अपनी गोदी च पा फिर भी उसने उसी चोर की पंत ने अपनी गोदी च पाया तो भगवान कृष्ण के दर्शन पंता ही भी भगवान कृष्ण ने दिते कि ऐसा चेला ऐसी दस ऐसा मरने की बाजी लाओ भगवान कृष्ण नहीं दिखता जात पात नहीं दिखता वो कुछ खूबसूरत नहीं दिखता वो श्रद्धा से प्रेम दिखता है इस वास्ते मैंने लोग से आखना करना कि चलो शाम में तेरी आरती हरि तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझ गोरी नाओ आरती गाओ प्यारे तुझ गोरी छाओ आरती गाओ महीना तुझे कोरी जाओ आरती गाओ महीना तुझे कोरी जाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ मोर मोट तेरे शीश पे सोए मोर मुकटी तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मुनि मन मोए प्यारी बंसी मुनि मन मोए देख सभी बलिहारी गाओ देख सभी बलिहारी गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ
प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं मोहिना तुझको रिझाऊं आरती गाऊं मोहिना तुझको रिझाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं चरणों में शीश निभाऊं चरणों को शीश झुकाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यास प्यास के रात आप हो आस आस के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो दुख दुख जीवन साथी आप हो श्री चरणों की बलि बलियाओ श्री चरणों को बलि बलि गाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं मोहिना तुझको रिझाऊं आरती गाऊं मोहिना तुझको रिझाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं यशोदा के लला तेरी आरती गाऊं यशोदा के लला तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम कुलहेन्द्रहारम सदानंदम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तदभिन्नं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मधुकेश हरि गोविंद गोपाल मदन किशोरी शरणं त्वमे विद्याय मे श्री भगवान नमस्ते भगवान नमस्ते कृष्ण वासुदेवं हरि श्री राम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं नायकं श्री कृष्ण वीर्यगणायन्ददेवास्तानि धर्माणि वृतमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साधा शान्ति देवा हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो
लक्ष्मी प्रचोदयात् हरे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरे ओम नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात् हरे ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरे ओम पंचमेधाय विद्महे मुक्तिदाता च धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा सावरिवारं सायुधं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।